अप्रैल 2026 से बैंक जोखिम के आधार पर जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान। बैंक अब 1 अप्रैल 2026 से एक समान जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं करेंगे। इसके बजाय जोखिम आधारित जमा बीमा ढांचा लागू किया जाएगा, जिसमें बीमा प्रीमियम को बैंक की वित्तीय स्थिति और जोखिम प्रोफाइल से जोड़ा जाएगा। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम DICGC द्वारा घोषित इस सुधार का उद्देश्य सुरक्षित और मजबूत बैंकों को प्रोत्साहन देना, जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाना और बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं का भरोसा मजबूत करना है। जोखिम आधारित जमा बीमा ढांचा क्या है? नए ढांचे के तहत बैंक अब एक समान दर के बजाय अपने जोखिम प्रोफाइल के आधार पर जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान करेंगे। वर्तमान में सभी बैंक 100 रुपये की जमा पर 12 पैसे प्रीमियम देते हैं, चाहे उनका जोखिम स्तर कुछ भी हो। अप्रैल 2026 से बैंकों को A, B, C और D 4 जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। कम जोखिम वाले सुरक्षित बैंक कम प्रीमियम चुकाएंगे, जबकि अधिक जोखिम वाले बैंकों को ज़्यादा प्रीमियम देना होगा। यह व्यवस्था बीमा शुल्क को वास्तविक जोखिम से जोड़कर अधिक न्याय संगत और अनुशासित बनाती है। नई व्यवस्था में प्रीमियम दरें। नई प्रणाली के अनुसार श्रेणी A सबसे कम जोखिम के बैंक प्रति वर्ष 100 रुपये जमा पर 8 पैसे प्रीमियम देंगे। श्रेणी B के बैंक 10 पैसे, श्रेणी C के बैंक 11 पैसे और श्रेणी D सबसे अधिक जोखिम के बैंक 12 पैसे प्रीमियम का भुगतान करेंगे। यह क्रमिक संरचना बैंकों को अपनी बैलेंस शीट, परिसंपत्ति गुणवत्ता और गवर्नेंस मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि वे समय के साथ बीमा लागत कम कर सकें। बैंकों के जोखिम का आकलन कैसे होगा? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जोखिम आकलन के लिए 2 मॉडल अपनाए जाएंगे। टियर 1 मॉडल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर लागू होगा, जिसमें पर्यवेक्षी रेटिंग, कैमेल्स मानक और जमा बीमा कोष पर संभावित नुकसान को आधार बनाया जाएगा। टियर 2 मॉडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए होगा, जिसमें मात्रात्मक संकेतकों और संभावित नुकसान पर ध्यान दिया जाएगा। विंटेज प्रोत्साहन और रेटिंग ओवरराइड। इस ढांचे में विंटेज लाभ का प्रावधान भी है, जिसके तहत लंबे समय से बिना किसी संकट या दावे के जमा बीमा कोष में योगदान देने वाले बैंकों को पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसे बैंकों को प्रीमियम पर 25% तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा रेटिंग ओवरराइड नीति के तहत यदि किसी बैंक में आकलन के बाद नकारात्मक बदलाव दिखते हैं तो DICGC उसकी जोखिम श्रेणी में संशोधन कर सकता है, जिससे समय रहते सुधार सुनिश्चित हो सके। जो बैंक इस ढांचे से बाहर रहेंगे, लोकल एरिया बैंक और पेमेंट्स बैंक, जोखिम आधारित प्रीमियम व्यवस्था से बाहर रहेंगे और पहले की तरह 100 जमा पर 12 पैसे की समान दर चुकाते रहेंगे। डेटा सीमाओं के कारण इनके लिए सटीक जोखिम मॉडलिंग संभव नहीं है। कुल प्रीमियम संग्रह में इसका योगदान 1% से भी कम है। DICGC क्या है? जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम। DICGC भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है। यह भारत में बैंक जमाकर्ताओं को जमा बीमा सुरक्षा प्रदान करता है, जो वर्तमान में प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक है।